भक्त ने श्री कुम्मन दास जी एक बार ब्रजमंडल में श्री कुम्मन दास जी रहते थे, भगवान कृष्ण के ठाकुर जी के परम उपासक। अष्ट सखाओं में एक जो नित्य प्रति लाला की लीलाओं का स्मरण करते थे। एक बार उन्होंने अपने पुत्र रघुनंदन से कहा, रघुनंदन तुम ठाकुर जी की सेवा में लग जाओ, मुझे वृंदावन में थोड़ा सा प्रवचन देने के लिए बुलाया गया है। अगर मैं नहीं जाता हूं इन संतों के बीच में, इन साधुओं के बीच में, इन गुरुओं के बीच में, अगर मैं प्रवचन देने के लिए नहीं पहुंचूंगा तो लोग कहेंगे कि इनको अभिमान आ गया, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। रघुनंदन ने पूछा, पिताजी सेवा कैसे करना है? बस मैं सामग्री बनाकर चले जाऊंगा, प्रसाद बनाकर सामग्री रखकर चले जाऊंगा, तुम ठाकुर जी को अरोगा देना, अरोगा कर प्रसादी रख लेना, मैं आऊंगा पालूंगा, आप भी पालेना। अब रोज कुम्मन दास जी ब्रजमंडल में वृंदावन जाते, प्रवचन देते, शाम के टाइम पर आते और आते से वो कहते, लाओ बेटा रघुनंदन भगवान का प्रसाद लाओ, लाओ जरा ठाकुर जी को जो आपने दिया है निर्माण, आप भगवान को जो प्रसाद प्रदान करे हैं, जो सामग्री निर्मित करी हुई अपन ने भगवान को धराई, लाइए जरा लाओ। रघुनंदन ने कहा कि भगवान की प्रसादी, हाँ वो तो भगवान पूरी खा गए। कुम्मन दास जी बोले, ऐसा हो नहीं सकता कि भगवान पूरी खा जाए। नहीं नहीं नहीं, एक बार भगवान के सामने मैंने प्रसादी रखी और भगवान के सामने रखकर मैं बैठ गया और भगवान से कहा, तुम रोज आते थे, रोज खाते थे, पिताजी तुमको भोग लगाते थे, आज आए क्यों नहीं हो? आपको आना पड़ेगा। छोटा सा बच्चे का रूप रखकर भगवान आते हैं, खाकर चले जाते हैं। कुम्मन दास जी को लगा मेरा बेटा झूठ बोलना चालू कर दिया, इसको भूख लग रही होगी तो खाना चालू कर दिया। रोज 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, पर रघुनंदन भगवान का प्रसाद कुम्मन दास जी को नहीं देता। आज कुम्मन दास जी के मन में आ गया कि चलो मैं जरा एकांत में खड़े होकर देखता हूं कि रघुनंदन प्रसाद का करता क्या, आखिर वो प्रसाद जाता कहां है। रघुनंदन ने भगवान को पुकारा, आइए लाडले भोग लगाइए। भगवान बच्चे का रूप रखकर आए। आज कुम्मन दास जी ने एक काम करा था, जब प्रवचन देने जा रहे थे तो उससे पहले लड्डू बनाकर रख दिए थे कि आज लड्डू का प्रसाद भगवान को धराया, और रखकर कुम्मन दास जी चले गए। रघुनंदन ने भोग लगाया। भगवान बाल्य अवस्था का स्वरूप धारण कर छोटे से बालक का रूप रखकर आए। कुम्मन दास जी पीछे से खड़े होकर देख रहे हैं कि आखिर होता क्या है, ये प्रसाद जाता कहां। तब क्या देखा कुम्मन दास जी ने कि एक छोटा सा बच्चा आया, उसने एक हाथ में लड्डू उठाया, दूसरे हाथ में लड्डू उठाया, और एक लड्डू हाथ का लेकर जा रहे थे मुख की ओर, और दूसरा लड्डू हाथ में था वो नीचे की ओर था। और इतने में कुम्मन दास जी सामने आकर खड़े होकर भगवान के चरण पकड़ लिए, लाला बड़ी कृपा करी आपने, आज लड्डू का भोग लगाया। भगवान ने कहा, कुम्मन दास तुमने मुझे ये प्रसाद का लड्डू खाते हुए देख लिया, अब संसार के लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए भी है, मान लो घर में प्रसाद नहीं भी पहुंचा है तो मेरे भगवान कृष्ण कह रहे हैं, कुम्मन दास तुमने जो लड्डू प्रसाद को मेरे हाथ में देखा है, दुनिया के लोग भले अब घर में प्रसाद पहुंचे ना पहुंचे, पर मेरी ये लड्डू गोपाल की जो मूर्ति है, मात्र अगर इसका दर्शन ही कर लेंगे तो संपूर्ण तीर्थों के प्रसाद का फल उनको प्राप्त हो जाता है। आपके यहां भी होगी।